Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Rabia and in today's lecture we are going to learn different body movements, also different regions of the body cavities, different planes and what are sections. So अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही होंगी. मूवमेंट्स देख लेते हैं जॉइंट के हिसाब से, फिर हम बाद में चलेंगे. सबसे पहले है फ्लेक्शन. फ्लेक्शन हमारे पास एक तरह की बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें एक जॉइंट के अंदर आने वाली दो बोन्स आपस में एक दूसरे के करीब जा रही होती हैं. आप ये अज्यूम करें कि कोई एक ट्रेनी जिम के अंदर डंबल उठाकर जब एक्सरसाइज करता है बाइसेप बनाने के लिए, तो वो क्या करता है कि डंबल को उठाकर अपनी बॉडी की तरफ लेकर जाता है. इस मूवमेंट के दौरान उसकी जो फोर आर्म होगी वो मूव करती है टूवर्ड्स द अपर आर्म. ये जो मूवमेंट है जिसमें इसकी दोनों बोन्स ऑफ अ जॉइंट मूव कर रही हैं क्लोज टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट. सो एनी मूवमेंट जिसमें आपकी दोनों जो जॉइंट की मूविंग बोन्स होंगी वो मूव करेंगी क्लोज टूवर्ड्स ईच अदर. अब इसमें ये हो सकता है कि एक बोन फिक्स रहेगी जबकि दूसरी बोन जो है वो उसकी तरफ मूव करेगी. अगेन हम फोर आर्म की एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी जो मूवमेंट होगी उसमें ह्यूमरस अपर आर्म की जो बोन होगी वो फिक्स रहेगी, जबकि जो मूवमेंट हो रही है वो किस पे हो रही है, फोर आर्म की बोन्स के ऊपर हो रही है. फोर आर्म की बोन्स जो हैं वो मूव करके जा रही हैं क्लोज टू द बोन ऑफ द अपर आर्म. और ये जो मूवमेंट है ये क्या है, फ्लेक्शन है. किस जॉइंट के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर. ऑपोजिट मूवमेंट जो होगी वो क्या होगी, एक्सटेंशन होगी. यानी एंगल का इंक्रीज होना या स्ट्रेटनिंग जो है फोर आर्म की वो आपकी एक्सटेंशन कहलाएगी. ये हो गई फ्लेक्शन एक्सटेंशन. शोल्डर पे भी होगी, एल्बो जॉइंट पे भी होगी, रिस्ट जॉइंट के ऊपर भी होगी जिसको कलाई बोलते हैं, आपकी फिंगर्स के ऊपर भी होगी फ्लेक्शन एक्सटेंशन. सेम लोअर लिम्ब में भी है, नी जॉइंट पे भी होगी, एंकल पे भी होगी, हिप जॉइंट पे भी होगी, आपकी टोस में भी होगी. नेक्स्ट इज एबडक्शन एंड एडक्शन. ये वो मूवमेंट है जिसमें आपकी लिम्ब जो होगी वो एबडक्शन में अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के मिड से दूर ले जाई जाएगी. ये बॉडी का मिडल होगा. जब ये आपकी आर्म जो है वो अवे जा रही है तो दिस मूवमेंट विल बी एबडक्शन. जबकि आपकी लिम्ब क्लोज आएगी टूवर्ड्स द बॉडी तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडक्शन. सेम केस विद द लोअर लिम्ब. अगर आप फुट को उठाकर बाहर लेकर जाओगे तो ये मूवमेंट क्या होगी, एबडक्शन. जबकि वापस उसको क्लोज टू द बॉडी लेकर आओगे तो दिस विल बी द एडडक्शन. एड मीन ऐड करोगे यानी बॉडी की तरफ लेकर आओगे, अवे जाओगे तो एबडक्शन, एबीडक्शन. नेक्स्ट इज मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन. मीडियल रोटेशन हमारे पास वो मूवमेंट है जिसमें जो मूविंग बोन होगी उसकी एंटीरियर सरफेस मीडियली रोटेट करेगी. ये आपकी जो रोटेशन है ये इंटरनल और मीडियल रोटेशन है. इसमें आपने क्या किया, अपर आर्म को फिक्स किया हुआ है, जो लोअर आर्म है उसको आपने लेकर जाना है टूवर्ड्स द बॉडी, रोटेट करना है. या इस तरह से करें कि आपने ट्राई करना है टू टच द अदर आर्म. तो इस टाइम पे जो आपकी शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट होगी, आपकी जो बॉल होगी वो अंदर को घूमेगी. ये आपने सुनते हुए खुद अपनी बॉडी के ऊपर परफॉर्म करना है, हर जॉइंट के ऊपर. हम अभी शोल्डर की देख रहे हैं. आप शोल्डर को जब बॉडी के सामने से ऊपर उठाएंगे
या आर्म को लेकर जाएंगे टू द टच करने के लिए कान पे, बट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर बॉडी, तो दिस विल बी द फ्लेक्शन। जब आप इसको वापस लेकर आएंगे तो दिस विल बी द एक्सटेंशन, ठीक है। जब अवे फ्रॉम द बॉडी लेकर जाएंगे तो एबडक्शन, एबडक्शन, क्लोज टू द बॉडी लेकर आएंगे तो एडक्शन। मीडियल रोटेशन में आपने क्या किया कि अपर आर्म फिक्स, लोअर आर्म को अपनी फिंगर्स को टच करना है विद द एल्बो ऑफ द अदर हैंड या अदर लिम्ब। तो इस टाइम पे जो आपकी ह्यूमरस पे मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, मीडियल रोटेशन। जबकि अगेन इसी तरह से अपर आर्म जो है वो फिक्स है, आपने लोअर आर्म को बाहर की तरफ लेकर जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका जो बॉल होगी या हेड ऑफ ह्यूमरस होगा, आप खुद फील करोगे या अपना दूसरा हाथ शोल्डर के ऊपर रख लेना, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि आपका जो ये बॉल है ये बाहर को जो है वो रोटेट करके होगी। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ द लेटरल रोटेशन। अगली मूवमेंट जो है वो सर्कमडक्शन है कि एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें क्या होगा कि ऊपर जो दी हुई सारी मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन हो गई, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन या लेटरल रोटेशन, ये सारी होंगी। इसको आप इस एग्जांपल से रिलेट करेंगे कि जो फास्ट बॉलर होता है वो जब बॉल कराने से पहले अपने हाथ को पूरा जो है वो एक सर्कल बनाता है और घुमाता है, तो उस टाइम जो उसके शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होती है वो सर्कमडक्शन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास मूवमेंट है वो हमारे पास है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ये फोर आर्म की ऊपर होंगी, ठीक है। सुपिनेशन वो होगी जिसमें हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म या पाम, आपकी पाम जो होगी हैंड की वो फेस करेगी अपवर्ड। अगेन जैसे हमने सुपाइन पोजीशन पढ़ी थी उसमें भी हमने क्या देखा था कि आपकी जो इंटीरियर सरफेस होगी वो सुपाइन पोजीशन के अंदर अप ऊपर होगी, जबकि आपका वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो टच करेगा विद द सरफेस। सुपिनेशन और प्रोनेशन, ये जो आपकी मूवमेंट है या ये जो आपकी फॉर्म है ये आपकी सुपिनेशन कहलाएगी, जिसमें आपका फोर आर्म का इंटीरियर और पाल्मर साइड जो है वो आपकी इंटीरियरली फेस की हुई है, ये अपवर्ड है। प्रोनेशन ऑन द अदर हैंड आपका जो पोस्टीरियर सरफेस है हैंड और अपर आर्म की वो ऊपर की तरफ है। ये हो गई आपकी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। नेक्स्ट इज इनवर्जन एंड ईवर्जन। ये आपकी पर्टिकुलरली जो है वो एंकल जॉइंट के ऊपर आने वाली स्पेशल मूवमेंट है। एल्बो जॉइंट पे उसी तरह से अगेन हमारे पास कौन सी होगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। रिस्ट पे भी हमारे पास इसी तरह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी और फिंगर्स पे भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी। नीचे लोअर लिम्ब पे चले जाएं, हिप जॉइंट पे अगेन उसी तरह से सारी मूवमेंट्स होंगी जो शोल्डर पर पढ़कर आए थे। फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, एबडक्शन होगी, एडक्शन होगी, मीडियल रोटेशन होगी, लेटरल एंड द सर्कमडक्शन। नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, एंकल जॉइंट के ऊपर उसी तरह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, लेकिन हम नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। जो प्लांटर सरफेस होगी जब वो मूव करेगी वो फ्लेक्शन में जाएगी, तो उस टाइम प्लांटर फ्लेक्शन, यानी जब आपका फुट जो होगा वो मूव करेगा टूवर्ड्स द ग्राउंड, और जब आपका फुट जो होगा वो मूव करेगा टूवर्ड्स द बॉडी, तो वो आपकी मूवमेंट जो होगी वो क्या कहलाएगी, डोर्सी फ्लेक्शन। कि आपका डोर्सम ऑफ द फुट जो होगा वो मूव करेगा या उसके बीच में एंगल जो होगा वो कम होगा, वो आपकी ऊपर लोअर लेग की बोन्स की तरफ मूव करेगा, तो वो हमारे पास होगी डोर्सी फ्लेक्शन। ऑपोजिट टू दैट विल बी द प्लांटर फ्लेक्शन। इसके साथ साथ हमारे पास एंकल के ऊपर एक और तरह की मूवमेंट का पेयर आता है जिसको आप इनवर्जन एंड ईवर्जन बोलते हैं। इनवर्जन हमारे पास वो मूवमेंट होगी जिसमें आपका सोल ऑफ द फुट जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द मिड लाइन,
यानी आपका बॉडी की तरफ मूव करेगा. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी द इन्वर्जन. जबकि आपका जब वो मूवमेंट जिसमें सोल ऑफ द फुट बॉडी के बाहर को मूव करेगा, बॉडी की मिड लाइन से अवे मूव करेगा, तो ये जो मोशन होगी ये ईवर्जन कहलाएगी. ये सारी हो गई हमारे पास. नेक्स्ट हमने पढ़ी सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन. नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्शन एंड रीट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. ये जो 4 पेयर हैं, ठीक है, 2 पेयर हैं, ये आपका लोअर जॉ और स्कैपुला की मूवमेंट के लिए है. प्रोट्रैक्शन का मतलब है कि जब आपका लोअर जॉ या स्कैपुला फॉरवर्ड मूव करेगा तो वो मूवमेंट प्रोट्रैक्शन होगी, बैकवर्ड मूव करेगा तो रीट्रैक्शन, अपवर्ड मूव करेगा तो एलिवेशन, डाउनवर्ड मूव करेगा तो डिप्रेशन. ये हमारे पास लोअर जॉ और स्कैपुला की हैं. प्रोट्रैक्शन आपका लोअर जॉ जो है वो आप बाहर की तरफ मूव कर रहा है, आउटसाइड मूव कर रहा है, जबकि रीट्रैक्शन में आपका क्या है, बैक साइड पे मूव कर रहा है. सेम केस स्कैपुला में भी है, प्रोट्रैक्शन एंड रीट्रैक्शन. जब आप किसी से गले लग के मिलते हो तो आपके हाथ जो हैं वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं. तो उस टाइम पे जो आपकी स्कैपुला की मूवमेंट्स होंगी वो प्रोट्रैक्शन होंगी और बैकवर्ड मूवमेंट जो होगी वो रीट्रैक्शन होगी. जब आपके पीछे की दोनों बोन्स जो होंगी वो एक दूसरे के क्लोज मूव कर रही होंगी, फोल्ड बनेगा पीछे आपकी बैक के ऊपर, तो वो आपकी रीट्रैक्शन होगी. इसी तरह से हमारे पास मूवमेंट होगी स्कैपुला और लोअर जॉ दोनों के ऊपर, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. नॉर्मल पोजीशन से जब आपकी बोन ऊपर जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, एलिवेशन, स्कैपुलर एलिवेशन या लोअर जॉ की एलिवेशन. एंड डाउनवर्ड जब मूवमेंट होगी तो वो डिप्रेशन होगी. अगले जो हमारे पास मूवमेंट है वो ऑपोजिशन एंड आपकी रीपोजिशन है. ऑपोजिट पोजीशन ये है कि जो आपकी इंटीरियर सरफेस ऑफ द थंब है वो टच करेगी विद द इंटीरियर सरफेस ऑफ अदर डिजिट्स. ठीक है, ये देखें, दिस विल बी द ऑपोजिशन, दिस विल बी द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन, ऑपोजिशन. इसके एग्जांपल, जब आप हाथ पे तस्बीह कर रहे होते हो तो आप अपने हाथ के थंब की इंटीरियर सरफेस को टच करते हो विद द इंटीरियर सरफेस ऑफ अदर डिजिट्स. दूसरे हाथ की उंगलियों की जो इंटीरियर सरफेस है उसके ऊपर टच करते हो. तो ये जो मूवमेंट है ये ऑपोजिशन है. बैक टू नॉर्मल पोजीशन जो होगी वो रीपोजिशन होगी, यानी यहाँ से वापस पीछे जाएगी तो वो रीपोजिशन होगी. ये हमारे पास हैं मूवमेंट्स. इसके बाद हमारे पास आते हैं रीजन नेम्स. हम बॉडी को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं. वो रीजन्स कौन कौन से हैं? रीजन में डिवाइड करने का पर्पस ये है कि हम मोर डिटेल्ड स्टडी करें एक एक स्ट्रक्चर की, तो फिर हम एक पूरे इंडिविजुअल को पढ़ना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो हम अपने पूरे इंडिविजुअल को जो है वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर जो है हम उन रीजन्स की स्टडी करते हैं. उस रीजन के अंदर आने वाले हर सॉफ्ट हार्ड हर स्ट्रक्चर को, स्किन से लेकर अंदर बोन तक हर स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करेंगे. तो हम रीजन्स के देख लेते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं. हमारे पास है हेड एंड नेक रीजन, ट्रंक रीजन, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब. हेड के अंदर हमारे पास स्कल एंड फेस आता है, यानी क्रेनियम आपकी आती है, फेस आती है. क्रेनियम जो है वो ब्रेन को इनक्लोज किए हुए होता है, यानी खोपड़ी के अंदर दिमाग पड़ा हुआ है. ठीक है, तो वो जो दिमाग है, ब्रेन है, वो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और स्कल जो है उसने उसको इनक्लोज किया हुआ है. सेम केस आपके फेस के साथ है. फेस जो है वो इंटीरियर पोर्शन है हेड का. इसके अंदर आपके जो मेजर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी आईज, नोज, ईयर, ये आते हैं. नेक्स्ट इज़ नेक. नेक जो है वो आपके हेड को सपोर्ट करता है. इसके साथ साथ ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हेड की
विद द लोअर स्ट्रक्चर ट्रंक। ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ये बीच का स्ट्रक्चर है। इस नेक के ऊपर हमारे पास हेड पड़ा है। नेक जो है वो हेल्प करता है टू कनेक्ट द हेड विद द ट्रंक, जो कि नीचे पड़ा है नेक के। ये सारा आपका हेड रीजन हो गया, ये नेक रीजन हो गया, और ये नीचे सारे का सारा जो है वो ट्रंक हो जाएगा इसके नीचे, अपेंडेजेस को छोड़ के। ठीक है, तो हमने स्कल पढ़ा कि स्कल के अंदर ब्रेन होता है। फेस पढ़ा हमने कि हमारे पास फेस के ऊपर जो है वो हमारे पास मेजर सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, लिप्स, चीक्स, चिन, ईयर, ये सब कुछ आया हुआ है। नेक का हमने पढ़ा कि नेक जो है ऊपर हेड को निचले ट्रंक के साथ जोड़ती है। इसके साथ साथ इसके अंदर हमारे पास हाइड बोन है और बाकी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास कर रहे हैं इसमें से। नेक्स्ट इज़ ट्रंक। ट्रंक जो है वो हमारे पास इसके अंदर मज़ीद जो है वो 3 रीजन्स आ जाते हैं। आपका थोरेसिक केज, ये थोरेसिक आपका चेस्ट आ जाती है, एब्डोमेन आ जाता है एंड पेल्विस आ जाता है। लिम्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो लिम्स के अंदर जो है वो हमारे पास लिम्स जो हैं वो बेसिकली अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, वो आपकी ट्रंक के साथ जोड़ने में हेल्प आउट करती है। अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास शोल्डर आ जाता है, आर्मपिट, आर्म, फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड, ये हमारे पास अपर लिम्ब है सारा। हम शुरू हो रहे हैं शोल्डर जॉइंट से, जिसमें हमारे पास ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट आता है। स्कैपुला पीछे से, आपकी जो बैक पे एक हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी के अलावा, ये क्लेविकल, ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये ह्यूमरस। उसके बाद यानी ये शोल्डर ख़त्म, उसके बाद आर्म पिट आएगा, उसके बाद ये आर्म, फोर आर्म, आपका हैंड और ये रिस्ट। लोअर लिम्ब में भी इसी तरह से हमारे पास पेल्विस, आपकी थाई, लोअर लेग, एंकल जिसको टखना बोलते हैं, एंड देन फुट। ये हमारे पास रीजन्स हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रंक की, जिसको हम टोर्सो भी बोलते हैं। ट्रंक में हमारे पास थोरेसिक रीजन आ जाता है, थोरेक्स वाला, चेस्ट वाला, एब्डोमिनल रीजन आ जाता है, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन इकट्ठा बोल देते हैं कि उसमें एब्डोमिन आ जाता है और पेल्विक रीजन आ जाता है, और नीचे हमारे पास प्यूबिक रीजन आ जाता है। पोस्टीरियरली अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आती है, डोर्सम यानी फुल ऑफ द बैक, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल कैनाल, और बटक रीजन आ जाता है। लोअर लिम्ब आ गया और ये ग्रायोन्स वगैरह आ गए। ये थे रीजन्स। अगेन इसको सम अप करने लगी हूँ कि हमने पढ़ा कि हेड रीजन होता है, नेक रीजन होता है, थोरेक्स रीजन होता है, ये ट्रंक रीजन होता है। ट्रंक के अंदर हमने मज़ीद पढ़े चेस्ट, एब्डोमिन, पेल्विस। उसके बाद हमने पढ़ा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर हमने शोल्डर, आर्म पिट, आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड। लोअर लिम्ब में भी इसी तरह से हमने पेल्विस, हिप जॉइंट, थाई का रीजन, थाई, उसके बाद लोअर लेग, एंकल, फुट। अब हम मूव करते हैं कैविटीज़ के ऊपर। कैविटीज़ हमारे पास वो स्पेसेस होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट भी करती है, उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, और आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करेंगी ताकि वहाँ पे उसके जो विजरास हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अंदर रिजाइड कर सकें, रह सकें, एक्यूमुलेट कर सकें। बोन्स, मसल्स एंड लिगामेंट्स सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटीज़ फ्रॉम वन एंड अदर। कि जो आपकी बोन्स, मसल्स और लिगामेंट्स हैं, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है जो आपके डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ को एक दूसरे से अलग करता है। अब हम पढ़ेंगे क्रेनियल कैविटी। अब क्रेनियल कैविटी हमें नाम से पता चल रहा है, क्रेनियम आपका स्कल का रीजन होता है।
ठीक है। तो आपका जो स्कल होगा, जो स्कल बोन्स होंगी, उसके बीच में जो कैविटी बनेगी, उसकी वजह से कैविटी एक होलो स्पेस को बोलते हैं, जिसके अंदर यानी जिसकी दीवारें हों और अंदर से वो खाली हो, और उसके अंदर जो फिर जगह बच जाएगी उसके अंदर आपके विजराज आएंगे। तो आपकी जो स्कल की बोन्स हैं वो जब क्या कहते हैं मिलेंगी, तो बीच में जो कैविटी बनेगी उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलेंगे। और इस क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास पीछे रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक कैविटी बनती है, एक कैनाल बनती है जिसके बीच में से आपका स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होता है, जिसको हराम मगज़ बोलते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पेरिफेरल नर्व्स यानी स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं, जो आपके सारे जो लिम्ब्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, उनकी मोटर और सेंसरी सेंसेशंस को जो है वो लेकर आती हैं और लेकर जाती हैं। क्रेनियल कैविटी और जो वर्टिब्रल कैनाल हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस हैं, जुड़े हुए हैं। अब क्रेनियल कैविटी हो गई या वर्टिब्रल कॉलम हो गए, इन सब के अराउंड हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ये मेनिंजेस जो हैं ये आपकी जो इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ब्रेन का अपना एक फ्लूइड होता है जिसको हम CSF बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। और ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आ गए जो हम क्रेनियल कैविटी या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर देखते हैं। उसके बाद हमारे पास थोरेसिक रीजन आ जाता है, ठीक है, ये ट्रंक रीजन आ जाता है। इसके अंदर जो कैविटीज़ आती हैं वो थोरेसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज़ आ जाती हैं। थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? रिब्स से, ठीक है, जो चेस्ट के बीच में मसल्स होते हैं उनसे, स्टर्नम जो एक ब्रेस्ट बोन है, बीच में एक बोन है, और पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका थोरेसिक रीजन जो है। अब आप FSC में पढ़कर आए हो कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे में 7 वर्टिब्री आती हैं, थोरेसिक रीजन के अंदर 12 वर्टिब्री आती हैं, लंबर के अंदर 5 आती हैं, सैक्रम के अंदर 5 आती हैं, लेकिन वो मिलकर एक लार्ज बोन बनाती है। और इसी तरह से हमारे पास क्रेनियम के अंदर, कोक्सीजियल के अंदर 4 जो हैं वो पीसेस मिलकर एक कोक्सीजियल बोन जो है वो बनाती है। सो थोरेसिक कैविटी या फिर हमारे पास चेस्ट जो है ये किससे मिलकर बनी हुई है? इसके अंदर हमारे पास इस ट्रंक के अंदर हमारे पास थोरेसिक कैविटी आती है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी आती है और फिर नीचे हमारे पास पेल्विस कैविटी आ जाएगी। इसी तरह से हमने रीजन पढ़े थे कि इस पूरे रीजन को हमने थोरेक्स बोल दिया था, इस पूरे रीजन को हमने एब्डोमिनल कैविटी वाले रीजन को हमने एब्डोमिन बोल दिया था, उसके नीचे जो हमारे पास बोनी पेल्विस बना था उसको हमने पेल्विक रीजन बोल दिया था, ठीक है। तो ये जो बोन अब इनक्लोज कर रही है इसके बीच में हमारे पास एक होलो स्पेस बच जाती है। ये होलो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती है बाय द ऑर्गन्स, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स, विजरास, और इस तरह से हम कहते हैं कि डिफरेंट कैविटीज़ बन जाती हैं, डिफरेंट कमरे बन जाते हैं। एक बड़ा घर, बड़े घर के अंदर छोटे छोटे कमरे, उस छोटे कमरे के अंदर वो ऑर्गन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया थोरेक्स, ये आपको रिब्स नज़र आ रही हैं, ये स्टर्नम है, ठीक है। ये जो आपको सर्कुलर सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपके रिब्स हैं। इसके अंदर जो फिलिंग हुई हुई है ये आपकी लंग्स हैं, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये हार्ट है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डायाफ्राम है, विच इज़ अ स्केलेटल मसल जो आपकी रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। सो थोरेसिक कैविटी हमने देख लिया कि किससे मिलकर बनी हुई है, साइडों पे रिब्स,
उसके बीच में जो मसल्स लगे हुए हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन ऊपर पड़ी है, और इसके साथ साथ पीछे से जो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है उसका 12 जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं वो। इस तरह से थोरेसिक कैविटी जो है इनक्लोज हुई हुई है। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास एक और कैविटी है जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, यानी राइट लंग की प्लूरल कैविटी, लेफ्ट लंग की प्लूरल कैविटी। इसको इस तरह से अज्यूम करें कि एक बहुत डेलिकेट सी चीज़ आप लेकर जा रहे हो, उसको डबल शॉपर के अंदर आपने पैक किया। सो वो जो डबल लेयर है वो आपकी प्लूरा बन जाएगी, उसके बीच में जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है वो आपका लंग बन जाएगा। इसके साथ साथ प्लूरल कैविटी के अंदर अपना एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जो उसको जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है। अब हम दोबारा चलते हैं। ये हमने पढ़ा थोरेसिक कैविटी का, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ये ओवरऑल जो है वो सारी थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी को जो है वो हमने मज़ीद कैविटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पढ़ी हमने प्लूरल कैविटी राइट लंग की और एक लेफ़्ट लंग की। अब हम पढ़ें मिडल वाला पोर्शन कि हम इस पूरे थोरेसिक कैविटी को मेडिएस्टिनम के अंदर भी डिवाइड कर देते हैं और इसके साथ साथ पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भी जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जो अब थोरेसिक कैविटी का सेंट्रल रीजन है उसको हम मेडिएस्टिनम बोलेंगे, जो अभी मैंने हाईलाइट किया था। अब मेडिएस्टिनम हमारे पास वो रीजन है जो कि मीडियल वॉल ऑफ टू प्लूरल कैविटीज़ के बीच में है, एक्सटेंड करेगा फ्रॉम स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम। आप सुपरफिशियल से डीप जा रहे हो, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हो। एंटीरियर जो स्ट्रक्चर है वो स्टर्नम है, स्टर्नम से अंदर जाओगे और जाते 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 आपके पास वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। ये आखिरी आपका पॉइंट है। अबव टू बिलो आप देखो तो सबसे ऊपर फर्स्ट रिब पड़ी हुई है और सबसे नीचे जो है वो डायफ्राम पड़ा हुआ है। इस तरह से उसने उसकी डायमेंशंस बता दी हैं कि मेडिएस्टिनम हमारे पास क्या है, ये बीच वाला रीजन है जो कि सराउंडेड है बोथ साइड्स पे विद द मीडियल वॉल ऑफ द प्लूरल कैविटी। ये जो लंग्स की प्लूरल कैविटी की जो मीडियल वॉल होगी, यानी जो क्लोज टू द बॉडी वाली होगी वॉल, वो उन दोनों कैविटीज़ के बीच में जो जगह बचेगी वो ये बीच की जो जगह, और ऊपर जो है स्टर्नम, पीछे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सुपरफिशियल टू डीप या इंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे जब आप जा रहे हैं, और ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिब, ठीक है, फर्स्ट रिब, और नीचे जो है वो हमारे पास डायफ्राम। ये इन सब स्ट्रक्चर्स के बीच में जो जगह बचेगी वो आपकी मेडिएस्टिनम है। मेडिएस्टिनम कंटेन्स ऑल ऑफ द थोरेसिक ऑर्गन्स एक्सेप्ट द लंग्स, क्योंकि हम लंग्स की अपनी अभी कैविटी पढ़कर आए हैं जिसको हमने प्लूरल कैविटी बोला। अब मेडिएस्टिनम के अंदर जो ऑर्गन्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, हार्ट, ईसोफेगस, ट्रैकिया, थाइमस। ईसोफेगस आपकी जो है वो फूड पाइप है, ट्रैकिया जो है वो आपका ओपन होता है ब्रोंकाई के अंदर, लंग्स के अंदर। थाइमस आपका एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है इम्यून सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके जो हैं वो लार्ज ब्लड वेसल्स यानी एओर्टा या सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा जो हैं वो आती और जाती हैं। नेक्स्ट इज पेरिकार्डियल कैविटी। पेरी मीन अराउंड एंड कार्डियल मीन हार्ट। तो जो हार्ट के अराउंड की कैविटी होगी, स्पेस होगी, उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे, जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है। अगेन उसी तरह से ये डबल मेम्ब्रेनस होगी, दो शॉपर होंगे, उन दोनों शॉपर के बीच में हमारे पास एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होगा जो कि उसको फ्रिक्शन से बचाएगा। आखिरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास बच गया वो डायफ्राम है। डायफ्राम हमने कहा कि हमारे पास एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है और ये सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी अबव फ्रॉम आपकी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी बिलो। ऊपर पड़ी हुई कैविटी थोरेसिक कैविटी है, नीचे पड़ी हुई कैविटीज़ जो हैं वो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी हैं। इन दोनों कैविटीज़ के बीच में जो एक थिन सी लेयर आती है, सेपरेटिंग लेयर, वो डायफ्राम है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। इसमें दो कैविटीज़ हैं, एक एब्डोमिन वाली पेट वाला
और एक pelvis वाला। जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर आने वाले जो विजराज हैं वो कौन कौन से हैं? किडनीज आएंगी, एड्रीनल ग्लैंड्स आएंगे, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे या एब्डोमिन के नीचे वाली जो कैविटी होगी या पोर्शन होगा उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर आने वाले जो विजराज हैं वो यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो आएंगे आपकी पेल्विस रीजन के अंदर या पेल्विस कैविटी के अंदर। ये थी हमारी कैविटीज़। अब हम बात करते हैं बॉडी प्लेन्स की। बॉडी प्लेन्स हमारे पास वो इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस होती हैं जो बॉडी के मतलब जो बॉडी से पास थ्रू करती हैं, जो बॉडी को डिवाइड करती हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं 3, इसमें हमने डिफरेंट प्लेन्स के थ्रू बॉडी को डिवाइड किया हुआ है। इसको हम सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन भी बोलते हैं। ये वो प्लेन है जो आपकी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा, बॉडी के बिल्कुल मिडल में से गुजर रहा है। फ्रंटल प्लेन हमारे पास वो प्लेन है या इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं जो आपकी बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में से पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर रहा है। ट्रांसवर्स प्लेन हमारे पास वो प्लेन है जो बॉडी को इक्वल अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगेन बता रही हूँ, सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन हमारे पास वो प्लेन होगा जो बॉडी को 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर देगा। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन हमारे पास वो प्लेन होगा जो बॉडी को इक्वल इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ के अंदर डिवाइड कर देगा। ट्रांसवर्स प्लेन हमारे पास वो प्लेन होगा जो बॉडी को इक्वल अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इज सेक्शंस। सेक्शंस क्या हैं कि जो भी हम प्लेन पढ़ कर आए हैं उन प्लेन्स की मदद से हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को या बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को जब कट करते हैं तो वो हमारे पास सेक्शंस कहलाते हैं। वाई सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमने जो एनाटॉमिकल रिलेशन देखना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से नज़र आ रही है वो डिफरेंट प्लेन के अंदर डिफरेंट होगी। ये आपको इस एग्जांपल से नज़र आ जाएगा। ये हम ब्रेन का डिफरेंट सेक्शन लेंगे, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर इसको काटेंगे और आप देख रहे हो कि ये तीनों डायग्राम्स जो हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। अब ये जो है हमने इसको ब्रेन को काटा है ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, यानी ब्रेन को हमने अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड किया। तो जो हमारे पास ये कट के बाद शेप आई वो कुछ इस तरह की है। बीच में आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और आसपास ये कुछ रिजेस और ग्रूव्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुछ ये डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, अंदर को गए हुए हैं। इस डायग्राम के अंदर आपने ब्रेन को फ्रंटल प्लेन में काटा है, यानी इक्वल फ्रंट एंड बैक हाफ्स में काटा है। इस डायग्राम के अंदर आपको एक ये बटरफ्लाई नज़र आ रही है, टोटली ऑपोजिट है विद द ट्रांसवर्स सेक्शन में जो हमें नज़र आई थी। ये डायग्राम जो है वो हमारे पास आपकी सैजिटल सेक्शन के अंदर है, ठीक है, या आपकी राइट और लेफ़्ट के अंदर है। अगेन आप देख रहे हो कि ये अगेन ऑपोजिट जो है वो मिसमैच ऑफ द प्रीवियस सेक्शंस से आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन क्या है कि जब हम एक चीज़ को डिफरेंट प्लेन्स में कट करते हैं तो हमें डिफरेंट रिलेशंस नज़र आते हैं, डिफरेंट जो है वो शेप्स नज़र आती हैं। इसी वजह से हमें एक ही ऑर्गन को डिफरेंट सेक्शंस में कट करना चाहिए ताकि हमें जो है उसका एक कंप्लीट इमेज या व्यू जो है वो पता चल सके। ये है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।